हेलो दोस्तों, कैसे आपसे ऐसे मस्त होंगे, मजे से होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए मैं मयंक गुप्ता आप सबके साथ शुरू करता हूँ आज का ये लेक्चर, जो इस पे आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किसके, जो हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर है उसके लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले क्या आप लोगों ने इससे पुराना वाला लेक्चर देखा है या नहीं देखा है? देखिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी देखी तो भी कोई बात नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी थी, यहाँ से लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था, इसके आगे आज हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बच्चों कि आज के लेक्चर पे जो भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग मतलब हमारे बुक में तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा दे रखी हैं, हाँ, लेकिन जो हमने सोचा था आज के लिए, कल हमने कमेंटमेंट की थी कि हम लोग की कुछ प्रॉब्लम्स होंगे उनसे द्विघात समीकरण बनाएंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि सिर्फ द्विघात समीकरण बनाएंगे नहीं, उनका हल भी करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम आज के लेक्चर पर वो वाला टॉपिक ना लेकर के आज हम लोग लेंगे द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं ये टॉपिक हमारा आज का होगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, फिर उसके साथ साथ हम लोग इनको हल करना, ठीक है, और समीकरण बनाना दोनों एक साथ सीखेंगे, क्योंकि उनको हल भी करते चलेंगे, समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद तुरंत हल कर लेंगे। ओके, चलिए देखिए एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ठीक है, जो पैटर्न हमको लग रहा है बेटर होगा आप सबके लिए, उसी पैटर्न पर बेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो बिना देरी किए हुए हम कुछ चीज़ें समझते हैं, जैसे कि द्विघात समीकरण के हल करने के लिए आपको अगर एक चीज आता है, क्या आता है ध्यान समझिएगा, एक चीज होता है द्विघात समीकरण का जो हल होता है वो हमेशा क्या होता है, ये मूल पर निर्भर करता है। ठीक है, मूल क्या होते हैं ध्यान से समझिएगा, चीजें आप समझते हैं, मूल की बात समझते हैं। जैसे कभी आपको कोई भी बहुपद दे रखा है, ठीक है, मूल क्या होता है? मूल वह होता है जो, ठीक है, मूल की अगर बात करें, चर का वह मान, मतलब चर का वह मान जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण का मान, समीकरण का मान 0 प्राप्त हो। ठीक है, तो चर का वह मान जिसको समीकरण में अगर हम रख देते हैं तो उसका अगर समीकरण का मान हमारा कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है भाई, वही हमारा होता है उस समीकरण का मूल। ठीक है, ठीक, चर का वह मान जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण का मान क्या हो, 0 प्राप्त हो जाए, वही हमारा क्या होता है भाई, समीकरण का मूल होता है। ठीक है, अगर यही अगर बात करें मूल की, अगर हम एक चीज की बात और करें मूल, ठीक है, हमेशा अगर हम बात करें, हमारा जो टॉप कौन सा समीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण में हमेशा जो होंगे वो क्या होंगे, केवल 2 मूल होंगे। ठीक है, 2 मूल प्राप्त होंगे। जहां लिख लो 2 मूल प्राप्त होंगे। ठीक, ठीक, कितने मूल प्राप्त होंगे इसमें हमें 2 मूल प्राप्त होते हैं द्विघात समीकरण में। ठीक, अगर हमारे त्रिघात समीकरण होगा तो उसमें कितने मूल प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होते हैं। ठीक है, और अगर हमारा रैखिक समीकरण है तो उसमें कितने मूल प्राप्त होते हैं, 1 ही प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा,
अब अगर हम और आगे इसकी बात करें, ठीक है, मूल तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, वो भी होता है मूल ही होते हैं, ठीक है। मतलब हम यहाँ द्विघात समीकरणों को जो हल करेंगे उसके लिए हम एक खास पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो हमारी क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणन खंड द्वारा निकालेंगे, ठीक है। या इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य पद को विभक्त करके, ठीक है, मध्य पद को विभक्त करके। या इसी के हमारे एक और मेथड हमारी होती है, एक क्या होगा जो हम लोग पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य विधि या श्रीधराचार्य जी का सूत्र जो एक होता है, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हमारे लिए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है, कि भाई हम कैसे कैसे क्या चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमारी होती हैं, जो कि हमको आगे हल करने के लिए बेसिकली जरूरी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें अगर आपको क्लियर है, गुणनखंड द्वारा कैसे करेंगे ये भी थोड़ा सा अगर क्लियर कर दें, या मध्य पद को विभक्त करके, दोनों की बात एक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को थोड़ा सा, कि भाई ये चीज आपने जब होगा, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बहुपद के शून्य, बहुपद के आप शून्य निकालते थे, ठीक है, बहुपद के शून्य के जैसे ही ये है, ठीक है। जैसे आप बहुपद के शून्य निकालते थे तो वहां जो आप गुणनखंड विधि को द्वारा प्रयोग करते थे, वही सेम आप यहाँ करेंगे, ठीक है, जो आपने अपने मतलब सेकेंड चैप्टर में पढ़ी हुई है। तो ये सारी चीजें जो आपके लिए सामने लिखी हैं, यही सारी चीजें के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। कैसे क्या स्टेप रहेगा, एक बार हमने बहुपद वाले चैप्टर पर पढ़ाया है बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन वहाँ हमने बहुपदों के लिए निकालना है। देखो बहुपद, द्विघात बहुपद के चाहे शून्यक निकालना, मतलब शून्यक निकालना, और यहाँ भी मूल को ही हम लोग शून्यक कहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो मूल होता है, आप यहाँ चाहे लिख लीजिए, चाहे आप मूल कहिए, चाहे आप शून्यक कहिए, ठीक है, या इसी को आप इंग्लिश में जीरोज कह सकते हैं, ठीक। तीनों की बात एक ही होती है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये समीकरण के हल होते हैं, जिसको रखने पर मान क्या, ठीक है, नाम अलग अलग है पर काम सबका एक, ठीक है। हाँ, यहाँ आप जब द्विघात समीकरण पढ़ रहे होंगे तो यहाँ मैक्सिमम केस पर आप मूल का शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप जब बहुपद पढ़ रहे होंगे वहाँ शून्य का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इंग्लिश में जीरो जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारा जो भी टॉपिक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, हमारा समीकरण है या बहुपद है, उसको हल करके निकाले जाते हैं, ठीक। कैसे निकालना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें अभी सीखेंगे, ठीक है। अभी तो ये बेसिकली चीज़ें हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग समीकरणों को हल करना, मतलब समीकरण हल करना सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको इजीली पड़ेगा काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। देखिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे अब हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम शून्य निकालेंगे या मूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करना है, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत चलिए देखिए, अगर आगे क्वेश्चन अगर हो गया तो आपको हम सिखाते हैं।
कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इसको इरेज कर दे, बताइए जल्दी, इरेज करें कि ना करें। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन अगर हम लें, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 5x+3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 2x² माइनस 5x+3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है कि मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, ये आपका NCERT एग्जाम्पल का, NCERT के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और इसी के साथ साथ ये आपका 2020 में आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और सेट का नाम भी दे रखा है MY सेट पे, ठीक है। चल हम इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमसे इसको कह रहा है कि 2x² माइनस 5x+3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिर्फ हमको क्या करना है, इसके मूल निकालना है। क्या निकालना है? मूल ज्ञात करना है। जिन बच्चों ने दूसरा चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको ये चीज एकदम इजी लगेगी, एकदम इजी। जिन नहीं पढ़ा वो ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि भाई x² के गुणांक में क्या है, ठीक, और लास्ट में अचर पद क्या है, ठीक है। इन दोनों का हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। किसका किसका? x² का गुणांक और उसका गुणा करते हैं किससे? हम अचर पद से, ठीक, ध्यान दीजिए। अब इसको हम आगे कैसे करेंगे? तो जो भी आता है, ठीक है, जो भी मतलब आएगा, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ x² गुणांक क्या है? 2 गुणे अचर पद क्या है? 3 है, तो 2 3 6। अब ध्यान से देखिए कि अब यहाँ देखेंगे ये नंबर हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा कि अचर पद का चिन्ह, अचर पद का चिन्ह देखना, ठीक है। अचर पद का चिन्ह देखना। अचर पद का चिन्ह क्या है भाई? अचर पद ये, इसका चिन्ह प्लस है, ठीक है। तो मतलब हमको इसको दो ऐसे नंबर से तोड़ना है जिसको प्लस करने पर क्या आए? 5 आए, ठीक है। मतलब थर्ड पॉइंट में अगर आप लिखना चाहें कि प्राप्त गुणांक, प्राप्त गुणनफल, ठीक है, प्राप्त गुणनफल को, ठीक है, दो संख्याओं में तोड़ना। क्या करना है? दो संख्याओं में तोड़ना, ठीक। तोड़ना कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या है? जब जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए हमारा? सीधी सी एक चीज आनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि भाई x का गुणांक है, ठीक।
अच्छा, ये आपके 3 स्टेप फॉलो कर लीजिए, बेहतरीन से आपको ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक एक स्टेप समझते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और उससे गुणा करना है अचर पद का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है और अचर पद 3 है, दोनों गुणा करेंगे तो हमारा आ रहा है भाई 6 आएगा। चलिए, यह हमारा फर्स्ट स्टेप पर 6 है। सेकेंड स्टेप, अचर पद का चिन्ह देखना है। अचर पद का चिन्ह क्या है, तो भाई प्लस है। ठीक है, चलिए, प्राप्त संख्याओं को दो संख्याओं में तोड़ना। तो इसको दो संख्याओं में तोड़ो, क्या हो सकता है, पहला तो 1 गुणे 6, दूसरा 2 गुणे 3। बस अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, अच्छा इसको एक चीज और लिख सकते हो तुम, अगर लिखना चाहो 3 गुणे 2 लिख सकते हो, उसके बाद 6 गुणे 1 लिख सकते हो। संख्या सेम है, मैटर नहीं करते ज्यादा। कह रहा है प्राप्त संख्याओं को, प्राप्त गुणनफल को दो संख्याओं में तोड़ना। तो हमने दो संख्याओं में तोड़ दी कि जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आए। जो पहले x का गुणांक देखो 5 है। चलिए, इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 5 आ रहा है। अच्छा, जोड़ना यहाँ लिखा है जोड़ने या घटाने पर, तो ये कैसे पता चलेगा कि जोड़े या घटाएं। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चलेगा अचर पद का चिन्ह देख करके। कैसे पता चलेगा, अचर पद का चिन्ह देख करके। अचर पद का चिन्ह प्लस का है तो आप प्लस करेंगे, अगर माइनस का है तो माइनस करेंगे। यहाँ अचर पद का चिन्ह प्लस का है तो ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ने पर हमारा कितना है, 5 आए। तो यहाँ अगर देखोगे तो 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5। यहाँ देखोगे तो 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5। दोनों केस पर आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे, क्यों, क्योंकि पहले छोटी फिर उसके बाद बड़ी, या आप उसको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अगर हम लेते हैं तो हमको इजीली पड़ रहा है कॉमन लेने पर। ठीक है, आगे चल के फिर ठीक है दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो हम अगर आप बात करें आगे, इसको आगे सॉल्व करें। चलिए, ये आपकी स्टेप्स हैं जो कि हम लिखे रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 का गुणा करना है सबसे पहली चीज। जिसको अगर इससे नहीं समझ में आया है तो ये चीज समझिए, 2 और 3 का गुणा किया 6 आया। 6 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो कि जोड़ने पर 5 आ जाए। भाई 2 गुणे 3 हमको पता है कि 2 3 6 होता है, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यहाँ लिखोगे बच्चों 2x² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 3, और यहाँ 5 की जगह क्योंकि 2 प्लस 3 लिख सकते हो ना, और 2 और 3 का गुणा करोगे तो 6 आएगा, और ये x बाहर ही रहेगा और प्लस का आ जाएगा 3 इक्वल 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 2x² माइनस का गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस का 2। अब इस x का भी यहाँ गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 2x। अब यहाँ माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और इस x का फिर से गुणा होगा, यहाँ 3 में होगा तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ प्लस का ये 3 आ जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ दो को दोनों को ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका यही है। तो 2 को आपको ब्रेक करना है। यहाँ ब्रेक जब आप करेंगे तो क्या करना है आपको, यहाँ देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो यहाँ से 2 और 1 x इससे कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, 1 स्क्वायर है तो 1 x इसका बाहर आ गया, तो यहाँ बचा सिर्फ 1 x। चलिए, यहाँ से 2 बाहर आया, माइनस का चिन्ह लगाओ पहले, तो 2 बाहर आया, फिर x भी बाहर आ गया, तो यहाँ बचा कुछ नहीं। जब कुछ ना बचे तो 1 लिख दिया करो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस पहली बात तो कॉमन ले लो। ठीक है, अब इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लो। x इसके पास है, बस इसके पास तो नहीं है, तो यहाँ से x कॉमन नहीं मिलने वाला। चलिए ब्रैकेट बनाइए, इससे माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ बच्चे हो जाएगा बच्चों प्लस। 3 इससे बाहर आ गया, बचा इसके पास x तो बाहर आएगा नहीं, तो x इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ से अगर माइनस बाहर ले लोगे तो यहाँ बचेगा माइनस। ठीक है, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, बचा कुछ नहीं, तो 1 लिख दिया करो, बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 1 आ जाएगा अगले ब्रैकेट पर, और इक्वल पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर करोगे तो 2x बराबर ये 3 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और x बराबर करोगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। दैट्स क्लियर। ध्यान दीजिए यहाँ से अगर x बराबर करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का ये x क्योंकि उधर जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों आप कि यहाँ जो ये एक वैल्यू ये आई है, एक वैल्यू ये आई, यही दोनों क्या है मूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में लिख दोगे x बराबर 3/2 और x बराबर 1 समीकरण के मूल है। ठीक है, चल नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या ये समझ में आया या नहीं, सबसे मेन मुद्दा ये है समझने का, मेन मुद्दा यही है समझने का। भले एक क्वेश्चन हुआ है आधे घंटे का, लगभग 20 मिनट का टाइम टूटा है, मतलब इसमें तो नहीं टूटा, थोड़ा सा पहले भी समझा गया है चीज़ें, लेकिन चीज़ें जो समझाई गई वो समझ में आई है। देखिए आराम से पढ़िए, चिल होकर के पढ़िए, कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। बस हाँ करते रहेंगे तो ठीक है। हाँ अपने तरफ से एक्यूरेसी मजबूत रखनी है आपको, ठीक है। चल बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब बहुत खूब। चलिए ठीक ठीक, चल ठीक है, ध्यान देते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ये नोट हो गया सबका, चलिए नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट और दे देते हैं समय। एक बच्चा कह रहा है सर बेस्ट बुक बता दीजिए बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम के लिए। देखो बेटा बेस्ट बुक्स की अगर बात करें, आप लोग भी सुन लीजिए, अगर बेस्ट बुक्स की बात करें यूपी बोर्ड के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैथ की अगर आप बात मैथ के लिए पूछ रहे हो तो बेटा मैथ्स के लिए ना आपको ध्यान दो, अगर मैथ्स के लिए आपको बेस्ट बुक चाहिए, ठीक है, बेस्ट बुक अगर आपको चाहिए तो आप मैथ के लिए केवल केवल एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देखो ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तभी बहुत अच्छे बनोगे, हाँ ये बात तो है, लेकिन एक बात याद रखना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे कम है, ठीक है, इसमें तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो सकती है। कैसे प्रैक्टिस तुम्हारी ज़्यादा इस वजह से हो जाए क्योंकि तुम एक बुक को कम से कम 3 बार खत्म कर सकते हो, एनसीईआरटी की बुक को कम से कम 3 बार तुम खत्म कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अगर आप एक ही बुक को 3 बार लगा लेते हो, ठीक है, एनसीईआरटी की मैथ्स की जो बुक है, ठीक है, आप इसी बुक को, ठीक है, इस बुक के आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, आप इस बुक के एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, इस बुक के केवल आप एग्जाम्पल जितने दे रखे हैं, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस मतलब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ये आप कर लीजिए, ठीक, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आप कर लीजिए, बस इतना सफिशियंट है आपके लिए, बहुत अच्छे से आपका बढ़िया स्कोर आ जाएगा 95 के अकॉर्डिंग, 95 के आसपास आ जाएगा बच्चों, इतना याद रखना। अगर आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अच्छे से कर लेते हैं तो, नहीं आप 3 बार खत्म करते, 2 बार खत्म करिए इस बुक को,
हाँ, क्वेश्चंस के अप्रॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, केवल इसी बुक को लगाइए, आप बाहर कोई बुक मत लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी की लीजिए, और ये बुक आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल है, आप जा कर के वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐप पर आप बैच के साथ आपको तो फ्री मिली हुई है, बैच के साथ आपको जो इन बच्चों ने बैच ले रखा है उन बच्चों को फ्री अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर, मतलब अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3x² माइनस 4x माइनस 4। क्या कह रहा है? 3x² माइनस 4x माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी अगर बात करें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का नहीं है, ये 2016 डीएच में आया हुआ है, 2016 डीएच में आया हुआ है, मतलब जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का तो नहीं है, ठीक है। इस पे भी क्या करना है, आपको मूल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हम इक्वेशन लिखेंगे भाई, 3x² माइनस का 4x और माइनस का 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बराबर 0 है। अब पहले सबसे पहले इन दोनों को करिए गुणा, तो 4 से कितना आएगा भाई, 12 आने वाला है। तो 12 को कोई ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो कि भाई हमारा, हाँ इस बार माइनस का चिन्ह लगा है बाबू, तो ध्यान देना इस बार हमको दो संख्याओं को क्या करना है, घटाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो 12 को अगर तुम जोड़ोगे तो ध्यान दो, 6 दूनी क्या होता है 12, 6 से 2 घटाओ कितना आएगा 12, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस का 4 की जगह क्या लिखोगे 6 माइनस 2, और x की जगह पर x, और माइनस का आ जाएगा 4 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 3x² माइनस का 6x, और माइनस, और देखो ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस का 4 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ध्यान देना यहाँ से अगर हम बात करें, दो दो को अलग कर लो, तो यहाँ से देखो 3 इसके पास भी है लेकिन ये 6 है, 6 को अगर ध्यान दो तो 6 को तुम क्या लिख सकते हो, 6 को तुम लिख सकते हो 3 गुणे 2, 3 इसके पास भी है, तो दोनों से 3 कॉमन आ गया तुम्हारे पास। x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो भाई x इससे कॉमन आ गया। चलिए 3 बाहर आया, x बाहर आया, बचा क्या x, 3 इससे बाहर आया, यानी 6 गुणे 2 से, मतलब 3 गुणे 2 से 3 बाहर आ गया, बचा क्या 2, माइनस लगाओ 2 लिखो, x बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। चलो अब यहाँ प्लस का तुम क्या ले लो, देखो 2 इसके पास भी है, पर 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 गुणे 2, 2 तो आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लो, 2 इससे बाहर आ गया, x इसके पास बचा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, माइनस करके 2 लिख दो, बराबर 0। एक ही ध्यान देना, पिछले लेक्चर पर, मतलब पिछले क्वेश्चन पर नहीं बताए, ये ब्रैकेट का मान और ये ब्रैकेट का मान सदैव सेम आना चाहिए, तो क्वेश्चन सही है यहाँ तक का, ठीक है। अब इसके बाद बाहर बाहर वालों को एक ब्रैकेट में लिख लो, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर वालों को दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लो, तो x माइनस 2 आ जाएगा, बराबर किसके 0 के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से अच्छा कुछ बच्चों को ये भी समझ में नहीं आया, एक चीज आपको समझ में आई है कि हमेशा क्या करते हैं कि बाहर वालों को एक ब्रैकेट में, अंदर वालों को एक ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, ये चीज समझ में आई है किसी बच्चे को? चलिए अभी बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो 3x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 2/3। एक नई चीज मतलब
अलग सी चीज़ जो यहाँ से करते चले आए हो, हमेशा ये दोनों को उठा के एक ब्रैकेट में क्यों दबा दिया जाता है, इन बाहर वालों को अलग क्यों रखा जाता है। ये चीज़ जिन बच्चों को आती है अच्छी बात है, पता हो ना पता हो तो अभी बताएंगे। ये एक नई चीज़ आप सीख करके जाओगे, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है। ध्यान दीजिए, जैसे अगर हमारे पास ये समीकरण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। आखिरकार हम यहाँ से x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में लिखते हैं और 3x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, ध्यान दो। अगर हम देखें तो यहाँ पास एक पद ये पूरा है और यहाँ पास एक पद पूरा ये है, ये यहाँ से आप ले लीजिए, दोनों बीच में एक प्लस रखें। देखें तो x माइनस 2 इसके पास भी है, x माइनस 2 इसके पास भी है, तो दोनों से x माइनस 2 ले लेते हैं कॉमन। क्या किया, x माइनस 2 दोनों से ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा क्या, x माइनस 2 अगर दोनों से कॉमन लेते हैं तो हमने ले लिया भाई, और यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ क्या हो गया भाई, तो यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा क्या 2, तो यहाँ हमारा अल्टीमेटली वही चीज़ बन जाता है कि भाई 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पास ये चीज़ प्रक्रिया ना बता करके बच्चों को डायरेक्ट यहाँ कह दिया जाता है कि x माइनस 2 एक ब्रैकेट में ले लो और 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में ले लो, ठीक। यही बस एक मतलब है जो बात है कि क्यों लिया जाता है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं कुछ एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पे तो नहीं आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले किसी साल पर हाँ क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर सा। चलिए करें, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है पर है, ध्यान दीजिए। 3x स्क्वायर फिर क्या माइनस का 2 अंडर रूट 6 फिर x और फिर क्या है प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। मूल ज्ञात करना है, ठीक, क्वेश्चन वही है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। 3 और 2 का गुणा करोगे कितना आने वाला है भाई, 6 आने वाला है। 3 और 2 का गुणा करोगे 6 आएगा। अब 6 को हमको एक ऐसी संख्या में तोड़ना है कि भैया 2 अंडर रूट 6 आ जाए, 2 अंडर रूट 6 आ जाए, और वो भी कैसे, प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस करने पर, ठीक है। यानी इस 2 अंडर रूट 6 की अगर थोड़ी सी हम डायरेक्ट ऐसे कहें तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, या इसी 6 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भैया अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6, क्या ये कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यहाँ अंडर रूट 6
प्लस अंडर रूट 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 6। तो क्या अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 को जोड़ दिया जाए तो 2 अंडर रूट 6 आ सकता है, मतलब इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ क्या करोगे 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 6 की जगह यहाँ लिखिए सिर्फ आप अंडर रूट में 6 ब्रैकेट लगा करके, फिर प्लस अंडर रूट में 6 और यहाँ x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ क्या आ जाएगा 3x² माइनस का अंडर रूट 6x और माइनस का अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, दोनों में से ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कर लीजिए, कॉमन लीजिए। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ अंडर रूट 6 है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो अंडर रूट 6 को भी हम एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो अंडर रूट 3 इसके पास है। ठीक है, इस 6 के पास अंडर रूट 3 है, इसके पास क्या है 3 है। और एक चीज हम ध्यान दें तो 3 को हम एक चीज लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। तो यहाँ से अंडर रूट 3 दोनों के पास से कॉमन आ जाएगा। x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो x यहाँ से कॉमन आया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से कि भाई 3 अंडर रूट 3 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा क्या सिर्फ अंडर रूट 3 बचा। x इसके पास आ गया तो एक x इसके पास बचा, यहाँ माइनस लगाया माइनस लगा दिया, अंडर रूट 3 बाहर आ गया तो बचा क्या अंडर रूट 2 बचा, x बाहर आ गया बचा कुछ नहीं, माइनस है माइनस लगा दो, अंडर रूट 6 है और 2 है तो 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसके पास भी अंडर रूट 2 तो है ही ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट 2 आ गया तो अंडर रूट 3 इसके पास बचा, x बचा तो x बचेगा, और यहाँ 2 के पास से एक अंडर रूट 2 बाहर आ गया तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ भी माइनस हुआ आएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ अगर हम बात करें तो अंदर वालों एक ब्रैकेट में लिख लो, मतलब वही चीज़ है जो अभी बताई है, माइनस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, बराबर किसको हो जाएगा 0। ठीक है, दोनों का हालांकि मान सेम आ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर आप एक काम करेंगे भाई, इसको अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 को बराबर दिखाएंगे 0 के, यहाँ अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 को बराबर दिखाएंगे 0 के। ठीक है, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2 और x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो अंडर रूट 3x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 के, और x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चीजें तो हो गई, लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें कि हो सकता है कि ये आंसर परफेक्ट ना हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, पहले देख लें। चलिए, हालांकि आंसर तो सही है, आप इसको एक चीज एक फॉर्म में और लिख सकते हो, अंडर पूरे का अंडर रूट 2 बटे 3, यहाँ x बराबर लिख सकते हो पूरे का अंडर रूट में 2 बटे 3, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इन केस में हर का परिमेयकरण कर दीजिए तो आपका बढ़िया आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजीली। अच्छा, नोट करिए इस क्वेश्चन को भी, फिर बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं नीचे वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही, तो नीचे वाली लाइन जो बच्चों इस लाइन के इन दोनों के नीचे लिखी हुई है, वहाँ ये लिखा हुआ है कि भाई जहाँ आप x बराबर लिखे हैं अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 एक बार, और यहाँ लिखे हैं x बराबर अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट
3। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर पूरे का होल में अंडर रूट मतलब 2/√3। इसी चीज को आप लिख सकते हैं पूरे के होल पे 2/√3। ठीक, ऐसे बस वही चीज लिखी हुई है, इधर नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है। हाँ, बोर्ड थोड़ा और नीचे है बच्चों, जो मतलब जहाँ तक कैमरा कैप्चर कर रहा है वहाँ से और थोड़ा सा हल्का सा नीचे, लगभग इतना नीचे अभी और है बोर्ड, जहाँ तक कैमरा कैप्चर कर रहा है यहाँ तक करना है, एक बीता लगभग, एक बीता जैसे यहाँ से यहाँ तक लगभग इतनी डिस्टेंस, यहाँ तक लगभग डिस्टेंस कम से कम इतनी तो कवर कर ही रहा है। श्योर श्योर श्योर। चलिए कोई बात नहीं, वो अपना अलग मैटर। हाँ, दिख सकता है, क्यों नहीं दिख सकता, बोर्ड पूरा। थोड़ा सा कैमरा को और पीछे कर देंगे, इधर का थोड़ा पोर्शन आगे पीछे का थोड़ा दिखने लगेगा। इन क्या करना है, आ जाता है चीज़ें। स्पेशली आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, लेवल तो हम लोग अच्छे अच्छे कर ही ले रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आप लोग क्या ये क्वेश्चन कर नहीं सकते वे, देखो इजीली क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पे जितने दे रखे हो कर लेना। ठीक है, तो आज के क्लास पर हमने बेसिकली गुणनखंड कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें सीखी हैं, और यही आज का हमारा टॉपिक रहा है। ठीक है, जो कि बेहतरीन सा है। ध्यान दीजिएगा कैसे चीज़ों के। अगला क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो हमारा मेन जो वो है भाई कैसे करते हैं। यहाँ लिखोगे अंडर रूट में 2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। सबसे पहले जो x² का गुणांक है और अचर पद है उसको गुणा करो। तो √2x जैसे यहाँ है तो √2 हो जाएगा, गुणे में 5 √2 हो जाएगा। √2 का गुणा होगा तो भाई आ जाएगा 2, यानी 5 गुणे 2, यानी आ जाएगा 10। अब 10 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ो कि भाई 7 आ जाए। अब 7 आने के लिए आपको क्या करना है, 5 गुणे 2 कर देना है। तो 5 और 2 को जोड़ दोगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगाए तो आप 7 आ जाएगा। देखने में थोड़ा सा टफ था, बस इजी था। प्लस क्या हो जाएगा, 5 + 2 x + 5 √2 बराबर 0। ठीक है, √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान दीजिए, अलग करेंगे। यहाँ से √2 है, यहाँ 5 है, 2 कॉमन आने वाला नहीं। यह आप इसको कॉमन अगर लेना चाह रहे हो, कॉमन ले करके अगर आप करना चाह रहे हो, चलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से देखिए x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा √2x। यहाँ से x कॉमन आया तो बचा क्या, 5। ध्यान दीजिए यहाँ से 2 है, प्लस का √2 आएगा बाहर, यहाँ बचेगा √2x और बचेगा प्लस का 5 = 0। ठीक है, यहाँ से x + √2 बाहर आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और 2 मतलब √2x + 5 आ जाएगा एक ब्रैकेट पर। यहाँ इक्वल पे 0 चल ही रहा है, यहाँ x + √2 बराबर 0 आ जाएगा, और √2x + 5 बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ x बराबर आ जाएगा माइनस का √2, और यहाँ आ जाएगा √2x बराबर माइनस का 5,
x बराबर -5/√2। दैट्स आंसर। ठीक है, दोनों मूल आपके निकल आए। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस आप कर नहीं पाओगे? बताइए बताइए जल्दी बच्चों, क्या ऐसे टाइप क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे? थोड़ा सा एक दो टाइप देख लें, अब थोड़ा सा आपको बता दें कि कैसे आपको करना है। ठीक है, मतलब क्या अब हमारा अगला बस ज्यादा कुछ नहीं बच्चे। सॉरी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत, और ऑल द बेस्ट। लेक्चर को इतनी देर तक बैठने के लिए थैंक यू।